दोस्तों नमस्कार। वेलकम है सभी साथियों का आपका JSN मैथ्स पॉइंट चैनल में हार्दिक स्वागत है। वेलकम है सभी साथियों का। नंबर सिस्टम्स के पार्ट 2 में हम आपको अगली संख्याओं के बारे में जानकारी देंगे। पिछली वीडियोज में हमने आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया। उससे आगे आज हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। कुछ संख्याएं शेष रह गई हैं, उनकी परिभाषाओं के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए दोस्तों, ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नवोदय, सैनिक, रेलवे, SSC, व्यापम इत्यादि के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो हम आगे चलते हैं। संख्या पद्धति पार्ट नंबर सिस्टम में जो संख्याएं शेष रह गई हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो आगे अगली संख्या हमारी आती है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, जिसे संयुक्त संख्या भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। तो ये संख्या क्या होती हैं, कैसे निकाली जाती हैं, हम कैसे पता करें ये संख्या भाज्य है, तो उसकी थोड़ी सी परिभाषा है। भाज्य संख्या वो होती हैं जो एक के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं। वे संख्याएं जिनमें एक का और खुद स्वयं उस संख्या का, उसके अलावा भी अन्य किसी संख्या का भाग चला जाए तो वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। किस प्रकार से होती हैं? जिन संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इत्यादि यानी ये सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि इन संख्याओं में एक का भाग जाएगा और खुद उस संख्या का भाग जाएगा और अन्य संख्याओं के भी भाग इन संख्याओं में चले जाएंगे। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है और सबसे बड़ी भाज्य संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, वो बड़ी हो सकती है, अनंत हो सकती है। तो इस प्रकार से ये भाज्य संख्याओं की परिभाषा हमने समझी, सीखी और इन संख्याओं के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो अगले वीडियो में हम अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उनमें बताएंगे। अभी हम केवल संख्याओं की बेसिक जानकारी आपको बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली संख्या होती है हमारी अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं। ये कैसी होती है? जस्ट भाज्य संख्या के उल्टा अभाज्य संख्या होती है। जैसे जिन संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जावे वे अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जिन संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग न जाए वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, वे अभाज्य होती हैं। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, इन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, उसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता। और यो भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक और स्वयं खुद वो संख्या।
जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि। यहाँ से हमें देखने को मिलता है सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 2 होती है और सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, वो बड़ी हो सकती है। तो ये होती है प्राइम नंबर्स की परिभाषा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगली संख्या हमारी भाज्य संख्या से ही संबंधित है, जुड़वां अभाज्य संख्या। जुड़वां अभाज्य संख्या कैसी होती है? जुड़वां अभाज्य संख्या दोस्तों वे होती हैं दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, जुड़वां। अभाज्य संख्या ट्विन, इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्विन प्राइम नंबर। ये कैसी होती हैं? वे अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, वे अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर 2 हो, जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि कुछ अभाज्य संख्याओं के जोड़े होते हैं, जैसे कि 3, 5, ये जुड़वां अभाज्य संख्या, क्योंकि इन दोनों में अंतर कितने का है? 2 का है। 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि ऐसी संख्याएं ये जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगली नंबर होती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या इसे को प्राइम नंबर्स कहते हैं। इंग्लिश में इसे को प्राइम नंबर कहते हैं। ये कैसी संख्याएं होती हैं? जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF केवल 1 हो, वे जुड़वां वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिन दो प्राकृत संख्याओं का HCF 1 हो, वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 और 5, इनमें दोनों प्रकार की संख्या मिलेंगी आपको, भाज्य संख्या भी मिलेगी और अभाज्य संख्या भी, दोनों का। इसीलिए हमने यहाँ पर प्राकृत संख्या लिखा है, ठीक है। 4, 5 ये कैसी हैं? जो सह अभाज्य संख्या है। 4, 5, 5, 7 इनका HCF अगर हम निकालेंगे तो केवल 1 आएगा। 4, 9 और 12, 13 इत्यादि। ये सारी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स कहलाती, क्योंकि इनका HCF 1 ही आएगा। चलिए दोस्तों, ये तो हुई हमारी जुड़वां अभाज्य और सह अभाज्य संख्याएं। अब आगे हम बात करते हैं। इससे पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं की जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें थोड़ी अपवर्तक और अपवर्त्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अपवर्तक इसे गुणनखंड कहते हैं और अपवर्तक होते क्या हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं।
वे संख्या है, या इसको इंग्लिश में डिवाइजर भी कहते हैं। डिवाइजर इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। अपवर्तक को इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं। वे संख्याएं जिनमें प्राप्त संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए, अपवर्तक कहलाते हैं। जैसे 4 के अपवर्तक क्या निकलेंगे? 1, 2 और 4, यानी 4 के 3 फैक्टर हैं, 1, 2 और 4। इन तीनों संख्याओं का भाग यदि हम 4 में देंगे तो 4 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अर्थात जिन संख्याओं का दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए वो संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं या गुणनखंड कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमें देखने को मिलता है सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है और